आज ये वचन जो बीज की तरह आपके अंदर जा रहा है ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कभी भी सोना चांदी या दौलत को एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस नहीं कहता। The word of God never calls gold and silver and money as exceedingly precious. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं उनको एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस कहता है। But the promises that God has given to us in His word, the word of God calls them exceedingly precious. आप समझ सकते हो? अगर सबसे अमीर व्यक्ति से आप मिलने जाओ जो बिलियनियर है, हाँ चलो ट्रिलियनियर लगाते हैं, ट्रिलियनियर है। So if you go to meet someone who's a trillionaire, अब हो सकता है एक कार आपको बहुत बढ़िया लगती है, बड़ी महंगी है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, वो peanuts है। maybe you like the car which is very expensive for you, but for him it's peanuts. मगर जब वो आपको कुछ ऐसा दे कहे भैया ये तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो वो सच में बहुमूल्य होगा। But when that trillionaire gives you something which is very precious for him, that must be very precious. अब सोचो, परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, अगर उसका वचन किसी चीज को अति बहुमूल्य कह रहा है तो वो कितनी बहुमूल्य है। Now imagine God who has created the entire creation and He is saying for His word that it is extremely, exceedingly precious. Okay? So परमेश्वर ने हमें, अगर इनको समझ गए तो आप समझ जाओगे आप बिलियनियर हो अभी। So if you understand this, you will know you are a billionaire now. उससे नहीं कि अकाउंट में कितना है, Not from what you have in your account, उससे जो प्रतिज्ञाएं आपने पकड़ ली हैं। but from the promises you have taken hold of. अब एक बात मुझे बताओ, अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस है, यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब बहुत महंगी है, जिसकी बहुत कीमत है, बहुमूल्य है। If the word of God is saying that the promises of God are very precious, exceedingly precious, Hear this. सुनिए, और आपने उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीख लिया, and you learn to take hold of those तो promises, स्वर्ग की नजर में आप बहुत अमीर हो। then in the eyes of heaven you are very rich. Because in your possession is something that is exceedingly great and precious. क्योंकि आपकी पकड़ में एक ऐसी चीज आ चुकी है जो बहुमूल्य है और बड़ी ही ज्यादा कीमती है। That was amazing. बहुत ही अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा कहा। सांस ले रहे हो आप लोग? Are you guys breathing? रैप्चर तो नहीं हो गया हमें? जिंदा हो आप? Are you alive? Oh hallelujah, praise God, amen, amen, amen. अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो कोहिनूर का हीरा कहाँ का था? कहाँ का था? अरे इंडिया का था भाई, था इंडिया का, मगर आज किसके पोजीशन में, किसके कब्जे में है? तो अब किसका है वो? था किसका मगर पहले? That Kohinoor belonged to India. Today it's in possession of England. प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं, but when you possess those promises, they belong to you and your generations. God has given those promises, लेकिन जब आप उस पर कब्जा कर लेते हो तो फिर वो प्रतिज्ञाएं आपकी और आपकी पीढ़ियों की हो जाती हैं। Okay, so I want you to imagine you're holding something precious. मैं चाहता हूं आप ये कल्पना करो, आपने कुछ बड़ा ही कीमती ये कोहिनूर है आपके पास। You have this Kohinoor. तो आप ऐसा पॉलिथीन में लपेट के जाओगे, ला 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 मार्केट। तो will you carry it around in a polythene? ऐसे बेगुस। Throw it around like this? या आप उसको संभाल के रखोगे? Or will you hold it precious? हाँ, संभाल के रखोगे। You will keep it with you. What if carefully. अगर कोई व्यक्ति आके बोले अरे नहीं नहीं ये बेकार है, नकली है? What if someone comes to you, oh this is fake? क्या करोगे आप? What will you do? Will you just let it go? छोड़ दोगे? I want to teach you something powerful today. मैं कुछ शक्तिशाली सिखाना चाहता हूँ आज। That is what devil tries to do. शैतान यही करने He की कोशिश wants you करता to doubt God's promises. है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वायदों पर शक करो। Because he wants you to doubt God's integrity. क्योंकि वो चाहता है आप परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी पर शक करो।
अगर एक व्यक्ति ने आपको वादा किया, बोला मंडे को भाई साहब आ जाना, 10,000 रुपए ले जाना मुझसे, और आप गए और कहे मैंने कब कहा भाई, मैंने तो कहा ही नहीं. If a man promises you, come to me on Monday and I'll give you 10,000 rupees, and you go on Monday and he says, what? I never said it. क्या आप फिर कभी भरोसा कर पाओगे उस व्यक्ति पे? Will you ever be able to trust that person again? Because a person's integrity backs his promises. क्योंकि एक व्यक्ति की ईमानदारी उसके वायदों को संभालती है. अगर परमेश्वर वादा करके मुकर जाए तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा. If God promises and then switches from his promise, he will not remain God anymore. Oh, come on. Amen. Come on. क्या करता है शैतान? आपके आके कान में बोलेगा, The devil comes to you and says in your ear, that is not for you. ये तुम्हारे लिए नहीं है. ये तो पुराने नियम में होता था, This used to happen in the ये Old तुम्हारे Testament. साथ नहीं होगा. This will not happen to you. अरे तू 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 कैसा जीवन जीती तेरे को पता नहीं है? अरे, you don't know what kind of life you ये live. तो केवल उन लोगों के लिए है जो 40 दिन उपवास करते हैं, This is only for those who fast 40 days. एक महीने में 3 बार. They fast 40 days thrice in 1 month. और जो प्रार्थना करते हैं 30 घंटे एक दिन में. And those who pray 30 hours every day. प्रॉमिस अगर किसी व्यक्ति ने आपको करा है, उस प्रॉमिस का मतलब ही ये है कि वो पहले से माना हुआ है, अब मनाने की जरूरत नहीं है. If someone has already promised you something, that means they already agree to do it for you. You don't have to convince. सोचो किसी ने आपको फोन करके बोला कि एक काम करते हैं, मंडे को 5 बजे मेरा बहुत मन कर रहा है, आपको कॉफी पे मिलते हैं, ठीक है? 5 बजे. Someone calls you and says, I want to meet you on a coffee on Monday at 5 p.m. I really want to meet you. I'll be there, I promise. मैं वहाँ होऊंगा पक्का. 5 बजे. At अब आप 5. उसको कह रहे हो, Now you say, प्लीज oh, please. प्लीज कृपया करके. कम टू मीट मी टू हैव अ कॉफी. कृपया करके मुझसे मिलने आ जाएं कॉफी पे. Please. कृपया करें. व्हाट शुड आई डू मैं क्या करूं? दैट यू विल कम टू मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी? क्या आप मुझसे कॉफी पे मिलने के लिए व्यक्ति आओ? कहेगा बेवकूफ, He will say, fool. मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर तो दी कि 5 बजे मिल रहा हूं तुझे मंडे को, बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? Haven't I already told you I'm meeting you on Monday at 5? Why are you bothering me again and again? God cannot say no to a promise he has already said yes to. जिस बात के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से हाँ बोल दिया है पहले से, उसके लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकता है. तो क्यों मना रहे हो भैया? Why are you trying to convince him then? बीच बीच में सांस लेते रहिए. Keep on breathing in the middle. Some people say कुछ लोग कहते हैं because you are not living perfect, God will not do it for you. क्योंकि आप सिद्ध जीवन नहीं जी रहे हो, इसलिए परमेश्वर नहीं करेगा आपके लिए. You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके. You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके. मैं आपको एक परमेश्वर के दास हैं, मैं उनकी गवाही आपको बताता हूँ. केनेथी हेगिन, A man of God, Kennedy Hagin, I want to share his जब वो story. 17 साल के थे, उनके दिल में बहुत बड़ा छेद था और वो मरे और मर के उनका जो आत्मा है वो नरक की तरफ जा रहा है. When he was 17 years old, he had a big hole in his heart. He died and his spirit was descending into और उनकी hell. मम्मी उनके बगल में प्रार्थना करी थी घुटने टेक. And his mom was praying on her knees next to him. और फिर वो देखते हैं कि उनकी आत्मा वापस नरक से कोई खींच के वापस ले आया, And then फिर वो he's- अपने शरीर में आए And और then उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया. then he saw someone pulled his spirit back from hell. He came back into his body and he received the Lord Jesus. ध्यान से सुनना, Hear कई लोग carefully. बुरा मानेंगे जो मैं कहने वाला हूँ, Some people will mind what I'm going to say, मैं कहना जरूरी है. but it's important that I say. 17 साल तक वो क्रिश्चियन थे. Till 17 years he was a Christian, उस दिन फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया. but that day he received the Lord. नाम केनेथ था, क्रिश्चियन नाम था. Name was Kenneth, a Christian name. उनको लगा मैं तो प्रभु में हूँ. He thought I belong to the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Jesus said, until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. सो खैर एनीवे, तो मार्क 11:24 उनको मिला So he found Mark 11:24, और उनके द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया. and through that he received his healing. अब वो चंगे हो गए. Now he was healed. और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे थे One day he was sitting in his और room उनको एक आवाज अपने कानों में गूंजी उनकी. and he heard a voice in his ears. और वो जेम्स 4:14 बोला. उस आवाज ने क्या बोला?
अब हमें लगता है कि अगर कोई आयत मेरे कान में बोले तो ये तो परमेश्वर ही बोलेगा. And that voice said, James 4:14, Yakub 4:14, and we think if any voice will speak a word in our ears, that must be God. इसीलिए ध्यान से बाइबल पढ़ो. This is why read the Bible carefully. शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो बाइबल की आयत लेकर आया. When the devil came to Jesus, he brought the verses of the Bible. शैतान ने कुछ आयतें लेकर कुछ मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है क्योंकि उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है. Devil has used some verses and corrupted the brains of some Can you believers put James 4:14? because they have no revelation of God's word. और इसमें लिखा था कि हम नहीं जानते कल क्या होगा. तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाएगी. And it says, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. फिर उसके बाद उस आवाज ने इब्रानी 9:27 बोला कि हर किसी के लिए नियुक्त किया गया है पैदा होना और मरना, और आज तेरा दिन है जब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए. And then that voice again spoke, Hebrews 9:27, and says that it is ordained for every man to be born once and then die. Today is your day to die. और उन्हें लगा ये परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है. उन्होंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ, ले जा मुझे. And he thought it is God speaking to him. So he said, Lord, I'm ready, take me. और जब वो ऐसा कह रहे थे, While he was just saying this, अंदर से उनके एक धीमी सी आवाज, from within him a still small voice और उस आवाज ने कहा whispered to him, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. I will satisfy you with a long life and show you my salvation. सो अब क्या हो रहा है? दो आवाजें आ रही हैं उनको. Now there are two voices that he's hearing. One, Satan is messing him up पहला with scriptures. जो शैतान वचन का इस्तेमाल करके उनको परेशान कर रहा है. इसीलिए बाइबल में लिखा है लेटर्स प्रोड्यूसेस डेथ. अगर केवल आयत ले लोगे और उसके अंदर उस आत्मा को नहीं समझोगे तो उसी आयत को लेकर शैतान मृत्यु लाने की कोशिश करेगा. बाइबल से जो लिखित वचन है वो मारता है. If you just take the letters but don't take the spirit behind it, the devil will use those letters to kill you. फिर से उस आवाज ने वही बोला, तेरा जीवन है ही क्या? आज तुझे तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. Again that voice spoke to him and said, what is your life? Today your soul will be taken from you. फिर धीमी आवाज अंदर से But again the still small उठ voice के आई, whispered, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. I will satisfy you with a long life and show you my salvation. फिर तीसरी बारी आवाज आई, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन. तो उन्होंने पूछा ये क्या है? Then the third time he heard उन्होंने the बाइबल में voice, नहीं पढ़ा था ये. and he said, Lord, what is this? और उनका आवाज आई भजन संहिता 91 पढ़. And he heard to read Psalm 91. और उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा. When he read Psalm 91, जब उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा तो फिर से आवाज आई बाहर से, ये यहूदियों के लिए लिखा था, तेरे लिए नहीं लिखा. he heard a voice from outside, this was written for the Jews, this is not for you. आपको परमेश्वर की विल. आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में किसी प्रचारक को सुना, उसने जो बोला नहीं है, गरीबी आपके लिए, कंगाली आपके लिए, वो मान लिया. अरे खुद वचन खुद तो पढ़ो, ढूंढो तो सही, देखो तो सही परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं. Today what people do is they hear some random preacher on YouTube and that preacher is saying sickness is for you, poverty is for you, and they believe that. At least read the Bible, see what the word says for you. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, फिर से वो आवाज है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा. Again that voice said, I will satisfy you with a long life. और फिर आवाज आई, आज तू मर जाएगा. And then he heard that voice that you will die today. अब मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा. Now okay? I'm reading out to you what he has written in his book. And he stood up and declared out loud, और उन्होंने उठकर जोर से घोषणा की, devil, शैतान, I am not going to die today. मैं आज नहीं मरूंगा. I am not going to die tomorrow. मैं कल नहीं मरूंगा. I am not going to die next week. मैं अगले हफ्ते नहीं I am मरूंगा. not going to die next year. अगले साल I नहीं am not मरूंगा. going to die in 5 years. 5 साल बाद I am नहीं not going to मरूंगा. die in 10 years. 10 साल I बाद am नहीं not going to मरूंगा. die in 20 years. 20 साल I बाद am नहीं not going to मरूंगा. die in 30, 40 or 50 years. 30, 40, 50 साल बाद I नहीं मरूंगा. will be satisfied with a long life. मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट किया जाऊंगा. And और it came to pass, this man of God,
ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर के जन whom devil would have killed at 17 lived a good old age and destroyed the kingdom of darkness. ये जवान व्यक्ति जो 17 वर्ष के थे, जब शैतान को मारना चाहता था, उन्होंने एक अच्छी भली बूढ़ी उम्र का जीवन जिया और शैतान के राज्य को नाश किया। आज ये वचन जो बीज की तरह आपके अंदर जा रहा है ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। Today this seed will go into your heart and will come out like a two-edged sword out of your mouth. Every assignment of death the devil has prepared against you is being destroyed today in Jesus' name. Amen. Let me declare this over you. You are not going to die today. You are not dying tomorrow. You are not dying this year. You are not dying next year. You are not dying in 10 years. You are not dying in 20 years. You are not dying in 30 years. You are not dying in 50 years. You shall live a long life in Jesus' name. आप एक लंबी आयु जियोगे यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen. और एज का नहीं है, प्रभु कहता है I'll satisfy। जब satisfy हो जाए, 80 जी लिया आपका, प्रभु अब मुझे घर आना है, तो बर्थडे लगाना, अपना केक उसमें कैंडल लगाना, कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, और शैतान को कहना आया मजा। It's not about age. When you are satisfied with your age, so celebrate your 80th birthday and tell the devil, did you enjoy that? Okay, वचन शुरू हो रहा है अभी, ठीक है? The word is starting now. फाउंडेशन है। This is the foundation. Hallelujah. This year, इस साल let there be no funerals in Jesus' name. कोई भी funerals ना हो यीशु के नाम में। This year, इस साल let there be no funerals in Jesus' name. कोई भी funerals ना हो यीशु के नाम में। Hallelujah. Now some people will say that was his testimony, why should we follow him? कुछ लोग कहेंगे ये तो उनकी गवाही है, हम क्यों माने? Because Bible tells us to follow such people. क्योंकि बाइबल हमें कहती है ऐसे लोगों का अनुकरण करो। Put Hebrews 6:12. Hebrews 6:12. इब्रानी 6:12। Okay. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मसीह की देह में एक चीज जो बढ़िया है, आप अच्छा है, मगर एक और बदलाव आना जरूरी है। One thing that is good in the body of Christ, but one more change is needed. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर बार क्या कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, pray for me, pray for me. Every time we say, oh मेरे लिए प्रार्थना कर दो। When you see a man of God जब आप परमेश्वर के किसी जन who को has देखते हो possessed a promise, जिसने किसी वायदे पे कब्जा किया है, rather than saying pray for me, you should say teach me. ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये कहो मुझे सिखाओ। Teach me, how were you able to possess this promise? Teach me, because I want to imitate your example. मुझे सिखाओ कैसे आपने इस वायदे पे कब्जा किया, क्योंकि मैं आपके उस उदाहरण की नकल करना चाहता हूँ। क्यों बाइबल आपको कह रही है कि उनकी नकल करो जिन्होंने पेशेंस के साथ और विश्वास से प्रतिज्ञा को पकड़ लिया? क्यों? क्योंकि जब आप उनका अनुकरण करोगे तो आप भी प्रतिज्ञा को पकड़ लोगे यीशु के नाम में। Why is the Bible telling you to imitate those who have by faith and patience obtained the promise? Because if you imitate them, you will also obtain the promise. What do we say? Pray for me, pastor. हम कहते हैं पास्टर प्रार्थना कर दो। Pray for me, मैं बहुत कर्जों में हूँ। ओ मेरे लिए प्रार्थना तो मैं कहूँगा मैं भी तो था, तो वही करो जो मैंने करा। I'll tell them I was also under debts. Do what I did. वही करो। Do that. You'll have the same result. आपको भी वही परिणाम मिलेगा। Amen. You need to catch hold of the promises of God. आपको परमेश्वर के वादों को थाम लेना सीखना है। वो जो परिवार मैंने आपको बताया जो 3 दिन भूखा रहा जहाज में, वो क्यों भूखे थे? इसलिए नहीं
कि सेलर ने उनको खाना नहीं दिया? इसलिए कि उन्हें ज्ञान नहीं था कि उनके टिकट में पहले से ही खाना इंक्लूडेड था। The family that was on that ship did not eat for 3 days, not because the sailor did not give them food, but because they did not have the knowledge that the food was included in their ticket. तो आपको आज जानना है, So you have ये to- जो उद्धार हमें मिला है, ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है भैया। So you have to know today the salvation you have received is not just going to heaven. ये ऐसा ही जैसे वो थे कि टिकट बैठ गए जहाज में, अब जाना है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका तो पहुंचा देगा जहाज, मगर जो जर्नी है ना वो बिल्कुल खराब जर्नी है। ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर कि भैया स्वर्ग तो पहुंचोगे मगर यहाँ पे बिल्कुल खत्म जीवन जीना। So now they have bought the ticket to go to South Africa. So they will reach the destiny, South Africa, but all the journey will be so terrible. This is not what God is saying. This is not what God wants, that you will go to heaven, the journey, the life here will be terrible. The Bible says, Come on. what does it say? It says many things, but right now what I'm saying is the path of the righteous shines brighter and brighter and brighter. That means your tomorrow is going to be better than your yesterday in Jesus name. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान और प्रकाशमान और प्रकाशमान होता चला जाता है। इसका मतलब आपका कल आपके आज के दिन से बेहतर होगा यीशु के नाम में। Amen. That means now you are not going down, you shall go up, up and up in Jesus name. इसका मतलब अब आप नीचे नहीं जा रहे हो, आप जीवन में ऊंचा 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 उठते जाओगे यीशु के नाम में। Hallelujah. I declare no arrow of the enemy shall hit you and your family in Jesus name. मैं घोषणा करता हूँ दुश्मन का एक भी तीर आपके और आपके परिवार को छूने भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में। As your days are, so shall your strength be. जैसे आपके दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बल भी बढ़ता चला जाएगा यीशु के नाम में। Amen. लोग क्या कहते हैं, अब उम्र बढ़ रही है तो बल घटेगा। Oh, people say now age is increasing so strength will go down. ये लोग कह रहे हैं। This is what people वचन say. क्या कह रहे हैं? What is the word say? जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरा बल भी बढ़ता जाएगा। As your days are increasing, your strength will keep on increasing as That well. means tomorrow you're gonna be more stronger than yesterday in Jesus name. इसका मतलब कल आप ज्यादा बलशाली हो गया पिछले दिन से। Hallelujah. We are in a different kingdom. हम एक अलग राज्य में हैं, We are in a different economy. एक अलग इकोनॉमी में हैं। Are you getting what I'm saying? This is an upside down kingdom. ये ऊपर से चलने वाला उल्टा राज्य है। Hallelujah. अगर यहोवा का वचन में उसकी बाट जोते रहोगे तो उकाबों की नाई आपकी जवानी वो। If you will keep on waiting on the Lord through His word, He will keep on renewing your youth like the eagles. Amen. कल मैं 40 का हो जाऊंगा, I'll be 40 tomorrow. मगर जब 80 का होऊंगा तब और ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा। But when I'll be 80, I'll be more strong. And so shall it be with you and your family in Jesus name. और आपके परिवार के साथ भी ऐसा ही होगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. परमेश्वर मूसा का रिश्तेदार थोड़ा है। God is not Moses' relative. मूसा तो पुराने नियम में नौकर था, हम तो बेटे और बेटियां हैं। Moses was a servant in the Old Testament. We are sons and daughters of God. हालेलुया। और बाइबल कहती है 120 का था, उसकी आंखें डिम नहीं थी। Bible says he was 120 years old. His eyes were not dim. और पहाड़ पे चढ़ के गए भाई साहब। He climbed a mountain. लोग क्या कहते हैं, अगर आप बीमार नहीं होगे तो फिर मरेगा कैसे कोई? मूसा कैसे मरा? बीमार था। So people say if someone is not sick, how will they die? Was Moses sick? अरे उम्र पूरी करो यहाँ पे बढ़िया। Fulfill your life here completely. Your days. लिव अ विक्टोरियस लाइफ हियर। एक जयवन जिंदगी और जियो फिर यहाँ अनंत पे। में तो विक्ट्री में आप प्रवेश कर ही रहे हो। And then in eternity you are entering into victory anyways. हालेलुया। बैठ जाइए प्लीज।
मैं आपको एक बात बता दूं, गॉड विल नेवर फोर्स हिज ब्लेसिंग अपॉन एनीवन। परमेश्वर अपनी आशीष किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपेगा, ही विल नेवर, कभी नहीं करेगा ऐसा। इवन दो गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल, हालांकि परमेश्वर के वायदे उसकी इच्छा हैं। एक प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रतिज्ञा प्रकट करती है कि उसकी इच्छा क्या है। What does a promise mean? A promise shows what is the promiser wanting to do. लोग कहते हैं अच्छा ये क्या सिखा रहे हैं, दीर्घायु जियोगे। Oh, this, what are they teaching? Long life. बाइबल सिखा रही है, मैं थोड़ा ना सिखा रहा हूँ। The Bible teaches that, not me. There are more than 100 promises। कितनी? अगर कोई आपको चिट्ठी लिखी और उसमें 100 बारी एक बात लिखे, इसका मतलब वो चाहता है कि समझ जाओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ। If someone writes a letter to you and writes one thing 100 times, then you should understand what they want for you. God wrote in His Word 100 times that He wants to bless you with a long life. परमेश्वर ने अपने वचन में 100 से ज्यादा बार लिखा है कि वो आपको एक लंबी जिंदगी से ब्लेस करना चाहता है। Okay, and hear this. Long life is not achieved, it's received by faith. एक लंबी जिंदगी हासिल नहीं की जाती, ग्रहण की जाती है विश्वास से। Amen? यानी परमेश्वर नहीं कह रहा कि हिमालय में चढ़ के आपको एक जड़ी बूटी लानी है, God is not saying you have to climb up the और जब अमावस्या की रात होती है तब गिलहरी की पूंछ के साथ उस जड़ी बूटी को मिलाना है, और तब जब आप सुबह 3 बजे उठकर दूध के साथ उसको पियोगे तब आपको दीर्घायु मिलेगी। नहीं 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 नहीं। Do you want to interpret? No, sir. इतना स्किल नहीं है सर। Okay? Longevity is a blessing. दीर्घ आयु एक आशीष है। Longevity is a covenantal inheritance. दीर्घ आयु एक वाचा के द्वारा पाई जाने वाली विरासत है। God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। हाँ? God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। You have to hate death. हमें मृत्यु से नफरत करना सीखना है। God hates death. परमेश्वर मृत्यु से नफरत That's करता why है। He died to abolish death. इसीलिए वो मरा कि वो मृत्यु को नाश कर पाए। अभी आत्मिक मृत्यु से हम लोग रिडीम हो चुके हैं। समय आ रहा है, बाइबल कहती है जब अविनाशी शरीर नाशवान शरीर को निगल लेगा तब हम लोग शारीरिक मृत्यु से भी पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। We have been redeemed from spiritual death, but the time is coming when the imperishable will swallow that which is perishable, that our bodies will be redeemed from death. मगर तब तक, But till जब then, तक वो ना हो, समय से पहले नहीं जाना। until that happens, don't go before your time. पूरे करो दिन। Fulfill your एक days. ही जिंदगी है भाई, We have one life. उस काम को तो पूरा करो जिसके लिए भेजा गया है। Fulfill the work for which you have been sent. नीले आसमां के पार जाएंगे, और चले गए, और यीशु ने कहा क्या किया तूने? कुछ नहीं, हमें नीले आसमां के पार आना था। So you were waiting to go beyond the blue skies and you meet Jesus and he says, what did you do? You said nothing, I just wanted to get beyond the blue skies. अरे वहां तो जाना ही है, पर काम करके जाना। लाखों भाई बहनों को लेकर जाएंगे अपने साथ नीले आसमां के पार। Yes, we will go there, but do a lot of work here. We have to take lakhs of brothers and sisters with us. Amen. अच्छा चलो एक बात सिखा दो। आप जानते हैं पृथ्वी में ना बहुत सारे सुपरस्टार हैं, No, there are- बॉलीवुड के सितारे जो बोलते हैं सितारे, There are so many superstars on the earth. हॉलीवुड stars, स्टार, Hollywood बॉलीवुड stars. स्टार, और उनकी जो ग्लोरी है ना वो क्षण भर की है। And their glory is momentary. एक बार जब पिक्चर मिलना बंद हो गया फिर कोई नहीं पूछता। Once they stop getting movies, nobody looks at them. I'm not preaching against them, understand my मैं heart. उनके खिलाफ नहीं सिखा। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ I कंपैरिजन। want to teach you something. The Bible says those who win souls will shine like stars in the kingdom of my Father. बाइबल कहती है जो प्राणों को बचाएगा वो मेरे पिता के राज्य में सितारों की तरह ध्यान से चमकेगा। सुनो, अगर आत्माओं को बचाने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर के राज्य के सुपरस्टार आप हो। If you are someone who saves souls, you are a superstar in God's kingdom. और
जो आपकी चमक है कभी फीकी नहीं पड़ेगी, अनंत तक चमकते रहोगे। And your brightness will never go down. You will keep on shining for all of eternity. इसीलिए इस दुनिया में जो आप जीते हो, So the life that you live on the earth, केयरलेस होकर मत जियो। don't live it carelessly. जानो आपका एक उद्देश्य है। Know that you have a purpose. एक दिन हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। One day we will stand before the throne of God. गवाह के लिए आपको बुलाया गया है, गवाही दो। You have been called to be a witness, so witness well. अगर आपके ऑफिस में आपने किसी को आज तक मसीह के बारे में नहीं बताया, आत्माएं नहीं जीती, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको बुलाया गया है। If in your office or wherever you are, if you have not witnessed about Jesus to people that are around you, you have not done the work of witnessing that God has given to you. Amen. Hallelujah. So मैं आपको बता रहा था, अगर केवल मैं वो आयतें पढ़ूं, 100 से ज्यादा आयतें, हमें एक हफ्ता लग जाएगा, जिसमें लिखा है परमेश्वर चाहता है हम दीर्घायु जी। There are more than 100 verses where God wants that we should live a long life. आकस्मिक मृत्यु एक श्राप है। Sudden death is a curse. Are you hearing what I'm saying? And Jesus has redeemed us from the curse of the law. और यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से आजाद कर ध्यान से दिया सुनो। है। यीशु पाप बना क्यों? ताकि हम क्या बन जाएं? हाँ, धार्मिकता बन जाएं। Jesus became a curse so we can be righteousness of God. यीशु ने हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली ताकि हमें क्या मिले? Jesus took our sicknesses upon himself so we can be healed. So we see substitution, अदला बदली। यीशु ने हमारी जगह ले ली Jesus took our place ताकि हम उसकी जगह ले लें। so we can take his place. Jesus died at the prime age, prime young age, so that we can fulfill good old age. यीशु अपनी भरी जवानी में मर गया ताकि हम एक अच्छा बुढ़ापा जिएं। Okay? 2 Corinthians 1:20 in the Passion Translation. Okay, अभी समय में जल्दी से प्रचार करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप जल्दी से सुनो, ठीक है? जल्दी जल्दी। Okay? For all of God's promises find their yes of fulfillment in him, and as his yes and our amen ascend to God, we bring him glory. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। No, this is not what the verse saying. हिंदी ने थोड़ा चेंज कर दिया। हाँ परमेश्वर बोलता है, आमीन हम बोलते हैं। वो कहता है हाँ मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करता हूं, और आप कहते हो। So the word of God says, yes, I satisfy you with a long life, and you say amen. See, ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि आप वो लोग ना हो जो बिना प्रकाशन की चीज हल्ला मचाने के लिए थोड़ा बोलते हैं हम आपको कि आमेन बोलो। We don't tell you to do things without revelation. We don't tell you to make आमेन noise. क्यों बोल रहे हैं हम आमेन? Why are क्योंकि we saying आमेन प्रगटीकरण है एग्रीमेंट का। यीशु ने कहा जब दो लोग पृथ्वी पर एक मन होकर एग्री करते हैं तो जो वो एग्री करते हैं उनके लिए हो जाता है। Saying amen is showing your agreement, and Jesus said when two people agree on the earth, it is done for them. सोचो आप शादी हो रही है So two people are getting married, और जो शादी करा रहे हैं पास्टर वो बोलते हैं कि you know, are you willing to take this man as your lawfully wedded husband? so the pastor getting them married, he says, क्या तुम इच्छुक हो उसको अपना पति ग्रहण करने के लिए? This person says I do. ये व्यक्ति The कहते husband हैं, says I do. हाँ, पति भी And the कहता है, wife is हाँ। like this. वाइफ चुप, Mic आगे आ गया. the mic Everybody is looking at her. हर Say कोई उसको something. देख रहा है, कुछ कहो। What will happen? क्या होगा? Everybody will start thinking. Unless वो कहती है जब तक वो एग्री ना करे वो शादी नहीं मानी जाएगी। Unless she agrees, it will not be considered a marriage. परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। चर्च में बैठे God is saying, I will satisfy you with a long life, and the church is busy yawning. राजमा चावल बने नहीं बने। अरे तब आमेन बोलो ना। जो That is- प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हाँ कह दी है हमारी आमेन के साथ हमारे जीवन में पूरी होती है। That is the time for your amen, because the promise God has given with a yes is fulfilled when you say a amen to it.
आमेन। यानी जब वचन पढ़ो और एक प्रतिज्ञा पढ़ो, बोलो आमेन, परमेश्वर ये मेरे लिए है। So when you read the word and find a promise, say, Amen, Lord, this is for me. Hear this in Passion Translation. His yes and our amen ascend to God. Passion Translation में लिखा है कि उसकी हाँ और हमारी आमीन परमेश्वर के सामने आती है। वो कहता है तू सर नहीं, तू पूंछ नहीं, तू सर ठहरेगा। आप कहते हो आमेन प्रभु। He says, you shall be the head and not the tail, and you say, Amen, Lord. वो कहता है तू किसी से उधार ना लेगा मगर जातियों जातियों को उधार देगा। आप कहते हो आमेन प्रभु। He says, you will not borrow from anyone, but you will give to nations, and you said, Amen, Lord. It's not a religious tradition to say amen. People of revelation know to say amen because you are showing your agreement. ये धार्मिक काम नहीं है आमेन बोलना। प्रकाशन पाए हुए लोग आमेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सहमति दिखा रहे हैं परमेश्वर के वादों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will satisfy you with a long life and show you my salvation. Amen. Amen? कोई आपको बोले अच्छा तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा, घमंड नहीं है तुम्हें? So you're saying, oh, this will not happen to you. हम अपने पिता के वचन पे विश्वास करते हैं। We trust the word of our Father. This is not self-confidence. ये This is not arrogance. आत्मविश्वास This नहीं is है। the confidence in the word of the living God. ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा है। Okay? Now बस 3 घंटे बचे। So क्या लोग ऐसे करें? Okay. You know, even though going to different nations is awesome, अलग अलग देश में जाना अच्छा है, but man, what would you do in 45 minutes? क्या करोगे 45 मिनट में? गला भी गीला नहीं होता है। But anyway, all right. I want to show you something powerful. Are you ready? Okay. Now, एक समय ऐसा है, चेले नाव में हैं, A time comes when the disciples are in the boat, तूफान आ रहे हैं, The storm, लहरें बड़ी बड़ी उठ रही हैं, huge waves और are तब rising up, यीशु मसीह लहरों के ऊपर चल के आ रहे हैं। and Jesus comes walking on those waves. अब पतरस यीशु को देखकर कहता है, Now Peter sees Jesus and मत्ती says, 14 उसके 28 से, I love Matthew this. 14:28. and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. उसने कहा, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को आज्ञा दे। Okay, now ध्यान से सुनो। पतरस यीशु को देख रहा है लहरों पे चलते हुए। Peter is looking at Jesus walking on the waves. वो कह रहा है अगर तू है He's saying, if it is you, तो मुझे कहे then command कि me मैं भी पानी पे चल सकता। that I should also walk on the water. What I love about, I was meditating on this morning. मैं इस पर मनन कर रहा था आज सुबह। कई बारी लोग क्या करते हैं, So many times what people do, क्योंकि वो सोचते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, because they think God is with तो me, मैं जो मर्जी करूंगा ना परमेश्वर उसको सक्सेस देगा। so whatever I'll do, God will make it succeed. Because God is with me. क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। पतरस ने जैसे यीशु को देखा वो नाव से बाहर नहीं चला गया, अरे मैंने यीशु दिख रहे हैं मुझे, नहीं, उसने पहले एक वचन मांगा यीशु से। When Peter saw Jesus, he did not step out of the boat on his own. He asked for a word from Jesus. Even though he's looking at Jesus, हालांकि वो यीशु को ही देख रहा even है, though he's in the presence of Jesus, हालांकि वो यीशु की उपस्थिति he में ही did है, not step out of boat, but he said, give me a word first. If you will give me a word, I will walk on the water. वो नाव से बाहर नहीं कूद गया। उसने कहा पहले मुझे वचन दे, अगर तूने वचन दिया तो मैं पानी पर चलूंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर ने वचन दे दिया, Because if the Lord gave you his word, it is as it can make you walk on the water. वो आपको पानी पर चलवा सकता है। Even though it feels like water, but you stand on a solid ground.
हालांकि वो पानी जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है जैसे आप ठोस जमीन पे खड़े हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Some people think God is with me, so He's going to fulfill all my ambition. कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु मेरे साथ है तो मेरी सारी महत्वाकांक्षाओं को वो पूरा करेगा। No, नहीं, He's your father. वो आपका पिता है, He's not your manager. वो आपका मैनेजर नहीं है। Hallelujah. Look at this. So He said, "Come." उसने कहा क्या वचन दिया यीशु ने? What word did Jesus give? Come, आजा। come. उसने कहा आ। कई लोगों को चाहिए कि भविष्यवाणियां बिल्कुल तड़का मार के मिले तब होगा कुछ। Some people want a very spicy prophecy for something to happen in life. Oh, what did Peter get? पीटर को क्या मिला? Come. आ। That's it. बस And the moment he had come, जैसे ही उसने सुना आ, and now he's walking on the water. उसने कदम बढ़ाए, नाव से बाहर अब पानी Think पे about चल रहा this. है। If सोचो, you're reading the word, अगर आप वचन पढ़ रहे हो, you get one word, आपको एक वचन मिल गया and God speaks to you through that word. और परमेश्वर ने आपसे बात कर ली इसके You द्वारा, can walk on the water. आप पानी पर चल सकोगे। Amen. Think about this. What did Jesus say? Come. यीशु ने कहा आओ। He didn't say, "Thus says the Lord." Ooh. He said, "Come, उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कहा आ, come." आ। A prophecy doesn't have to be dramatic. भविष्यवाणी को ड्रामा होने की जरूरत नहीं है। God's word doesn't have to come to you in dramatic ways. परमेश्वर के वचन को आपके पास ड्रामे के साथ आने की जरूरत नहीं है। It's the word. वो वचन है। अब hear this. सुनिए, अब hear इसको. नाउ सुनिए दिस। So now what happened? Now he's walking on water. Okay? He's walking on water. वो पानी पर चल रहा है। पानी पे चल रहा है यीशु को देखते हुए। He's walking on the water looking at Jesus. केवल क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन मिला जरूरी नहीं है आप अंत तक पहुंचोगे, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनना आज। Just because you got the word of God does not mean that you will reach till the end. Hear this very carefully today. किसने पतरस को बोला आ? Who किसने told- बोला? Who told Peter to come? Jesus did. और पतरस ने उसको माना, वो बोट से बाहर आ गया। And Peter obeyed and पानी पे stepped चल out of the boat, started to walk on the But water. when Peter saw that the wind was boisterous, he was afraid लेकिन and beginning to sink, he cried out saying, "Lord, save me." लेकिन जब उसने देखा आंधी बहुत तेज चल रही है, वो घबरा गया और डूबने लगा और कहा, प्रभु मुझे बचाओ। उसने किसकी नजर क्या करी? यीशु से हटा के किसकी तरफ देखने What लग did he गया? do? He took his eyes off of Jesus and started to look आंधी at water. तब भी थी जब वो बोट से बाहर आया था, The storm was still there when he got out of the मगर boat. तब वो पानी पे चल रहा था। But then he was walking on the water. मगर जब उसने अपनी नजरें यीशु से हटाकर आंधी की तरफ डालने लगा, वो डूबने लगा। But the moment he took his eyes off of Jesus and started to look at the storm, he started to sink. Now look at this. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" उसी समय यीशु ने कहा, तू अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? Jesus, little faith? If यीशु- anybody had faith in all the 12 disciples, it was him. यीशु आप अल्प विश्वासी कह रहे हो, सारे चेलों में अगर किसी के पास विश्वास था तो पतरस के पास था। If anybody had the audacity to walk on the water, it was Peter. And Jesus tells him, "Oh, you of little faith." अगर कोई चेला था जिसने ये हिमाकत की कि वो पानी पर चले, वो पतरस था और यीशु उसको कह रहे हैं अल्प विश्वासी। Many times, कई बार लोगों को लगता है कि जब यीशु ने कहा अल्प विश्वासी, तो यीशु क्वांटिटी की बात कर रहे हैं Some people think that Jesus is talking about the quantity of how much faith Peter had. कि तेरे पास 200 ग्राम फेथ था पतरस, मगर इस पे चलने के लिए 2.25 किलो चाहिए था। That you had 200 grams faith, but this requires around 2 kgs to walk on the water. So, oh, you of little faith. People think it's about तो Quantity. लोगों को लगता है कि बात यहाँ पर हो रही है कितनी think मात्रा about में this. विश्वास है। If it was little faith, how did he start to walk on the water in the beginning? पर अगर
थोड़ा विश्वास था तो कैसे अगर उसने थोड़ा पानी पे चलना विश्वास शुरू किया? काफी नहीं था पानी में चलने के लिए, तो पतरस पहले कैसे चल रहा था उस थोड़े विश्वास से? If little faith was not enough to walk on the water, then how come Peter walked on the water from the beginning? Are you guys with me? Because here little does not mean in quantity, it means in time. क्योंकि यहाँ पर थोड़े का अर्थ मात्रा में नहीं है, समय में है. Okay, can you put that the Greek meaning of little faith? Okay, this word comes from ogliopistis. So ogilos means little or brief, and pistis means faith, ये belief, यूनानी का conviction. शब्द ओलिगोपिस्टस है. ओलिगोस का अर्थ है थोड़ा या कुछ समय का, ब्रीफ, और पिस्टिस का अर्थ है विश्वास. Jesus was not saying, Peter, there is absence of faith in your life. यीशु ये नहीं कह रहे थे पतरस तेरी जिंदगी में विश्वास ही नहीं है. That's not what Jesus is saying. That's apista. That's a different thing. यीशु ये नहीं कह रहे हैं. यीशु मसीह कह रहे हैं, तूने इतनी जल्दी विश्वास को छोड़ क्यों दिया? Jesus is It is saying, not an enduring faith. तूने थोड़े समय के लिए तो विश्वास किया पतरस, जब तक तूने विश्वास किया तू चलता रहा, मगर तेरा फेथ enduring नहीं था, लंबा नहीं चला. थोड़े समय के बाद तूने छोड़ दिया विश्वास को. Jesus said, why did you let go of faith so soon, Peter? You started with faith, but you did not endure. You did not keep on holding on to it. You let go of your faith. कई लोग हैं, उन्हें विश्वास एक प्रतिज्ञा मिलती है, वो प्रतिज्ञा में खड़े हो जाते हैं, Some people find a promise, they stand on that promise. घोषणा करने लग जाते हैं, बीमारी के लक्षण चले गए, खुश हो जाते हैं. They थोड़े start- समय बाद फिर से बीमारी के लक्षण आते हैं और वो जल्दी से फेथ को They start to declare, they get healed, and then after some time the symptoms come back again, and then they leave the faith. The faith that brought you out of the boat is the same faith that will empower you to reach your destination. जिस विश्वास ने आपको नाव से बाहर निकाला है, वही विश्वास आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाएगा. Do not give up so soon. इतना जल्दी हार मत मान लो. Amen. I declare, let your faith may be an enduring faith till the end in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूं, आपका विश्वास अंत तक बने रहने वाला विश्वास होने पाए यीशु के नाम में. Amen. 2 दिन का विश्वास नहीं, Not एक 2 days हफ्ते का faith. विश्वास नहीं. Not कई लोग 7 कहते days. हैं, हाँ आपने तो बोला था घोषणा करो, हमने तो करी 3 दिन तक कुछ Some नहीं people हुआ. say, yeah, you say declare, we declare 3 days, nothing happened. क्यों नहीं हुआ हमारे साथ? Why didn't it happen for What will us? Jesus say to you? यीशु क्या कहेगा आपसे? Jesus will say, you have little faith. यीशु But he आपसे doesn't कहेगा- mean in quantity. He means your faith didn't endure till the end. It was only for few days. यीशु कहेगा अल्प विश्वासी, इसलिए नहीं कि मात्रा में कम विश्वास था, लेकिन इसलिए कि थोड़े समय तक आपका विश्वास काम किया, पर आप अंत तक नहीं जा पाए. And उसके hear साथ. this. That's why the number one strategy of Satan is to bring a delay in your answer, and he will try to convince you in the middle, give up. It's not working. इसीलिए- Give up. इसीलिए शैतान की नंबर 1 स्ट्रैटेजी है कि जो आप प्रतिज्ञा को पकड़ कर बैठे, उसमें अगर देरी हो जाए तो बीच में ही आपको बोले, देख तेरे लिए काम नहीं कर रहा, तेरे साथ नहीं होगा, हार मान ले. कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, घोषणा घोषणा करना. Oh, this is nothing, all this doesn't work, declaration is useless, it doesn't work. ये सब ऐसी बकवास बेवकूफ बनाते हैं लोगों को. They just fool people, this doesn't work. देख क्या हुआ तेरे साथ. See what happened. वो जानता है कि अगर आपने विश्वास को, उस प्रतिज्ञा को पकड़ा रहा विश्वास से और गिव अप नहीं किया, तो थोड़े समय में आप अपने उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर जाओगे. इसलिए उससे पहले आपके अंदर डाउट डालेगा. Because the devil knows if you do not let go of your faith, if you stand your ground and you endure till the end, you will enter into your promise. Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" That means his faith stopped working when he started doubting. यीशु ने कहा तू अल्प विश्वासी, इसका मतलब जब उसने संदेह करना शुरू किया तो उसका विश्वास काम करना बंद हो गया. उससे पहले वो यीशु को देख के चल रहा है. ओह हालेलुया. Before that he was looking at Jesus and walking जैसे towards. उसने समुद्र की तरफ देखा, The moment he looked at the storm, अब वो चेक कर रहा है, भैया ये now he is checking, खड़ा भी रख पाएगा या नहीं. will I be able to stand or not? जब उत्तर ना भी दिखे आते हुए, एकदम विश्वास से प्रतिज्ञा को थामे रहो. गिव अप मत करो,
थामे रहो, घोषणा करते रहो। आपको नहीं पता, आप पीछे ही पीछे जो आप देख नहीं रहे हो, आप अपनी प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ते जा रहे हो। Even when you don't see the answer coming, do not give up. हार मत मानो. Keep on holding on to that promise because you don't see, but in the shadows, in the background, things are changing according to your direction. God is not into magic, that's witchcraft. परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, वो जादू टोना. No, चमत्कार करता है। माफी God is not जादू into नहीं magic. करता. जादू टोना नहीं करता। हाँ, 10 नींबू नहीं निकालेगा परमेश्वर, वचन देगा आपको। He will not take out lemons, he'll give you the word. जो भी चाहिए आपको परमेश्वर से, वो वचन देगा आपको। Whatever you need. आपको प्रमोशन चाहिए, वो वचन देगा। आपको दीर्घायु चाहिए, वो वचन देगा। आपको चंगाई चाहिए, वो वचन देगा। आपको सुरक्षा चाहिए, वो वचन देगा। जो कुछ परमेश्वर से आपको चाहिए, परमेश्वर आपको वचन देगा। Whatever you need from God, He will give you the word for it. You need a long life, you need health, you need promotion. God will give you a word for it. प्रॉब्लम ये है, लोग प्रार्थना करते हैं फल के लिए। हो प्रभु सेब दे। प्रभु कहता है ये ले, इस बीज में सेब है, और एक नहीं है, तेरी पूरी पीढ़ियों खिलाएगा। नहीं, ये क्या दे दिया प्रभु? अरे मुझे तो 1 किलो सेब चाहिए था, आप एक बीज दे रहे हो मेरे को। The problem is people are asking for the fruit. Give me apples, and God gives you an apple seed, and He says, in this seed is enough fruit for you and your generation. But you say, no, I wanted apples. Hear this. When God wanted to make Abraham the father of many nations, God didn't perform a surgery on Abraham. God gave him a word. जब परमेश्वर को अब्राहम को देशों का पिता बनाना था, उसने अब्राहम की सर्जरी नहीं की, उसने अब्राहम को वचन दिया। That word did his surgery. उस वचन ने उसकी सर्जरी कर दी। That word gave everything that Abraham and Sarah needed. उस वचन ने वो सब कुछ दे दिया जो अब्राहम और सारा को चाहिए हमारी था। आज दिक्कत क्या है मसीहों की? हमें वचन नहीं चाहिए, हमें भूम भाम चाहिए। Our problem today is we don't want the word, we want something dramatic. We are going after spectacular, but the word comes simple. हम ऐसी ऊंची सुनाई देने वाली चीजों के पीछे भागना चाहते हैं, तो वो वचन आसानी से साधारण रूप से आता है। अगर आप वचन के खोजी बन गए, तो जिंदगी भर परमेश्वर आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रखेगा। If you will become a seeker of God's word, then all the life long God will put you at the mountain top. Job 5:26. You shall come to the grave at a full old age. तू एक पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। अरे आमेन कौन बोलेगा भाई? हाँ, प्रैक्टिकल भी तो कराएंगे टीचिंग के बाद। किसके लिए लिखा है ये? Who is it written for? मगर फरीसी आपको नहीं ये अय्यूब के लिए लिखा, तुम्हारे लिए नहीं लिखा। But Pharisees will come and say, no, this is written for Job, not for you. फिर तो मेरे लिए है ही नहीं बाइबल पे। Then the Bible is not even for कुछ me. यशाया के लिए लिखा था, कुछ जरमाया के लिए लिखा था, ये अय्यूब के लिए लिखा था, मेरे लिए क्या लिखा है? Some are written for Isaiah, some are written for Jeremiah, some for Job. What is for me? No, it's your नहीं, inheritance. नहीं। What's written is yours. ये आपकी विरासत है, जो कुछ लिखा है आप ही का है। I said you shall come to the grave at a full age. मैंने कहा आप पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचोगे। Hallelujah. जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। You shall come to the grave at a full age as a sheaf of grain ripens in its season. Amen. So ये जो पुलियों का ढेर है, ये अपनी आयु पूरी करके ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। So you will fulfill your full age before you enter heaven. I declare, until Jesus tarries to come, you shall be buried in a good old age. Not just old age, a good old age. मैं ये घोषणा करता हूँ, जब तक यीशु वापस आने में देरी करते हैं, कि आप एक भली बूढ़ी उम्र में दफना जाएंगे। सिर्फ बूढ़ी उम्र नहीं, लेकिन भली बूढ़ी उम्र में दफना जाएंगे। Amen. जब आप सुनो एक्सीडेंट के बारे में, क्रैशेस के बारे में, और शैतान बोले देख तेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं, तेरा पति ऑफिस से बाइक से आता है,
उसी समय जब वो आपको बोले, बोलो शैतान लिखा है। मेरा परमेश्वर कहता है वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। When you hear about accidents and crashes and the devil tells you your husband goes to office, your children go to school, tell him it is written that my God will satisfy us with a long life and show us the salvation. Amen. Because कैसे शैतान बात करता है आपसे? थॉट से। Because the devil speaks to you through thoughts. हर के घर में नहीं आते काले से, कुछ लोगों के घरों में आते हैं। Not everybody sees dark shadows in their houses. स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है सबके साथ। Everybody is going through spiritual warfare. हाँ, आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, आधा घंटा लेट हो गया, आपके दिमाग में शैतान थॉट्स डालने लगा, उसी समय वचन की घोषणा करना शुरू कर। If someone's child is a half hour late coming back from school, devil starts to give them thoughts. Start declaring the word in that moment. इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, एक वचन, इसीलिए मैं कहता हूं एक परिवार की तरह। आप में से कई लोग पता कैसे हैं? कुछ लोग हैं, कई तो नहीं, कुछ हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों का मन नहीं कर रहा चर्च आने का, हाँ बेटा तू घर पे रह ले, तो टीवी देख ले। So there are some people whose children they say we don't want to go to church. They say okay, you sit at home and watch TV. अगर आपने अपने बच्चों को नहीं दिखाया कि चर्च मेरी प्रायोरिटी है, जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी कलीसिया का आदर नहीं करेंगे। If you do not show to your children that church is our priority, when their children will grow up, they will never honor the church. वो सुन रहे हैं आपको, अरे यार आज बड़ा ठंडा हो रहा है, आज रहने देते हैं चर्च। सुन रहा है आपका बच्चा। They are listening to you when you say it's too cold today, let's skip church. अरे आज बहुत गर्म हो रहा है, आज रहने देते हैं चर्च। Oh, it's too hot today, let's skip church. अरे आज बड़ी बारिश आ रही है, आज रहने देते हैं Oh, चर्च। it's raining today, let's skip church. अरे आज बड़ा ट्रैफिक है दिल्ली में, आज रहने देते हैं Oh, a चर्च। lot of traffic in Delhi, let's skip church. Obviously you are not those people, otherwise you won't be here. मुझे पता है आप वो लोग नहीं तो यहाँ नहीं होते। I'm talking to some people who are watching me from online. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं बैठ के। But your kids are watching you. पर आपके बच्चे आपको देख रहे हैं ध्यान से। They are seeing that for mom and dad, church is an accessory. वो ये देख रहे हैं कि पापा मम्मी के लिए चर्च सिर्फ सजावट की चीज है। You go there once a while. जाओ कभी एक बार हो जाए। मैंने आपको क्या बोला था एक बार बहुत पहले, रिश्तेदार 3 बार ही आते हैं चर्च में। I had taught you once. Relatives come 3 जो times. यीशु के रिश्तेदार हैं वो 3 बार ही आते हैं। जो रिश्तेदार क्या करते हैं, कई आपके रिश्तेदार केवल बच्चे की शादी में मिलेंगे आपको। The relatives of Jesus come 3 times a year. You meet जो your रिश्तेदार हैं ना वो 3 बार ही आते हैं। ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। You see those relatives on Easter, Christmas and Good Friday. जो प्रेमी है ना वो हर संडे आते हैं यीशु से मिलने। But the lovers of God are in the house of God every Sunday. उनको कोई नया वो नहीं चाहिए इवेंट। They don't need a new event. जब चर्च के दरवाजे खुले हैं वो वहां हैं। When the church doors open, they are there. और जो बहुत ज्यादा प्रेमी हैं वो दरवाजे हिला हिला के अंदर आ जाते हैं। And those who love him too much, they shake the doors to get inside. चलो अभी इतना ही बोलूंगा। So you have to understand. I'm telling you a verse. Put Exodus 23:26. हम लोगों को अपने परिवार के साथ यहोवा की सेवा करनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? We have to serve the Lord with our families. जो परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करता है, they are touch me not entity for Satan. The families that serve the Lord, उनको शैतान हाथ भी नहीं लगा सकता है। (23, 26). Okay, put 25. So you shall serve the Lord your God. Say, I shall serve the Lord my God. और कहें, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। And he will bless my bread and my water. तब वह मेरे अन्न जल पर आशीष देगा। And he will take sicknesses away from the midst of me. और मेरे बीच में से रोग दूर करेगा।
I hear this. सुनिए, Verse 26. 26वीं आयत। No one shall suffer miscarriage or be barren in my household. और मेरे घराने में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। God will fulfill the number of our days. और परमेश्वर हमारी आयु को पूरा करेगा। Amen. You can be seated. Hallelujah. Hallelujah. दो चीजें हैं जो लोगों की लाइफ को कट शॉर्ट करती है. There are two things that cut short people's lives. Ecclesiastes 7:17 says, "Do not be overly wicked, nor be foolish. Why should you die before your time?" सबोपदेशक 7:17 अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। सो जो विकेड जीवन जीते हैं, विकेडनेस करते हैं, वो समय से पहले मरते हैं. Those who live a wicked life, they die before time. What is the Bible saying? Why should you cut short your life? बाइबल क्या कह रही है? अपने जीवन को क्यों छोटा काटना चाहता है? So, आप लोगों में से कोई विकेड नहीं है. There's no wicked people here. आप लोग धर्मी हो. You are righteous. Amen. Do you believe in Jesus? किसी को जल्दी तो नहीं हो रही कि जाके यहाँ से बैंक लूटना है? आप धर्मी हो. Amen. मगर राइचस लोग कभी फूलिशनेस कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपको. But righteous people, they commit foolishness sometimes. Don't do that. There are some people who do foolish. That's not sin, but that's foolishness. आपका कोई दोस्त है. क्या सबसे पहले तो मैं सारे जवान बच्चों से हम एक बात कर लूं. Pay close attention. Who are your closest friends? All the young guys, बहुत ध्यान दो जवानों के तुम्हारे कौन करीबी दोस्त हैं. कितने एक्सीडेंट है जिसमें 5 जो बंदे बैठे थे मर गए क्योंकि इसमें एक मूर्ख था जो गाड़ी चला रहा था. So many accidents, all the 5 people in the car died because a fool was driving the car. उन बाकी 4 बच्चों की कोई गलती नहीं है. वो एक मूर्ख के साथ बैठे हुए थे जिसको स्टाइल दिखानी थी. उसने उन 5-4 का भी जान ले गया अपने साथ. The other 4 kids were not at fault. That fool who was driving, he made the others die. Hear this, young people. If you don't know what kind of friends to roam around with, you are foolish. जवानों ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता किस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, तो तुम मूर्ख हो. The Bible says righteous should choose their friends wisely. बाइबल कहती है धर्मी लोग अपने दोस्त ध्यान से चुनते हैं. अगर गॉसिप करने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो डोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर सम टाइम कि अगर आपके मुंह से केवल गॉसिप निकलेगी. If you sit with those who gossip, तो हैरान मत होना कुछ टाइम बाद you will also be a gossiper. अगर उन लोगों के साथ बैठोगे जो हमेशा दूसरों को देख के ठट्टा उड़ा रहे हैं और गद्दा मजाक करते हैं, किसी की माँ को देख के, किसी की बहन को देख के, तो हैरान मत होना जब वही चीजें तुम्हारे मुंह से भी बाहर आने लगे. If you sit with slanderers who pass comments on others, other people's moms and sisters, then don't be surprised after some time you will start to slander also. Don't be foolish and मूर्ख have wicked friends. मूर्ख मत बनना और दुष्ट दोस्त मत रखना. ठीक है. बाइबल कह रही है फूलिशनेस से लोगों ने अपनी जिंदगी को कट शॉर्ट कर दिया. The Bible is saying because of foolishness people have cut short their lives. I think the Spirit of the Lord wants to speak to so many young people. मैं मानता हूँ पवित्र आत्मा बहुत से जवानों से बात करना चाहता है. Have godly friends. ईश्वरीय दोस्त रखो. आपके तो मेरे कॉलेज में तो कोई गॉडली नहीं है. You say there is no godly people in my college. Then pray and ask. God will send godly friends to तो you. प्रार्थना करो और मांगो, परमेश्वर भेजेगा ऐसे ईश्वरीय जब मैं दोस्त. प्रभु में आया सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला ये सारे दोस्तों की संगति छोड़ दो तेरे साथ है. When I came to the Lord told me leave all these friends that are with you now. क्योंकि वो जानता था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है. Because he knew where he was taking me. इसीलिए जब परमेश्वर बोले कुछ उसको मानना. So when the Lord tells you something, do it. मैंने कहा प्रभु मेरा ये लोगों को मैं छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है. उसने कहा मैं तुझे सच्चे दोस्त दूंगा. आज मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्चा परिवार है. He said, I will give you true friends, and today I have true friends and true family. मैं चाहता हूँ इस समय, इससे पहले कि हम लोग
घोषणाएं करें दीर्घायु की, Before we सोचो declare. वो 3 या 5 कौन है जो क्लोजेस्ट आपके लोग हैं, कौन है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या वो आपको परमेश्वर की तरफ बढ़ा रहे हैं या वो आपको दुष्टता की तरफ ले जा रहे हैं? I want you all to think about those 3 or those 5 people that are the closest to you. Are they letting you grow in the Lord or are they pulling you away towards wickedness? आपका बिलीफ सिस्टम आपको लगेगा, क्योंकि चर्च आप आते हो 2-3 घंटे के लिए, मतलब 4-5 घंटे के लिए यहाँ, मगर उन दोस्तों के साथ आप पूरा हफ्ता रहते हो। You come to church for a few hours but you stay with those friends the entire week. And your life becomes a sum total of the people that you fellowship with. और आपका जो जीवन है वो उन लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो उसका सम होता है। The Bible says, if you live in the company of wise, very soon you will become wise. बाइबल कहती है अगर बुद्धिमानों की संगति में रहोगे तो बड़े जल्दी बुद्धिमान बन But जाओगे। if you will stay with fools, guess what? You're going to become one of them. लेकिन अगर मूर्खों के साथ उठो बैठोगे तो जल्दी मूर्ख बन जाओगे। I've heard testimony after testimony of marriage, of husband and wife, where both of them had some stupid friends who broke their marriage, and they heard these friends who used to despise their partners. मैंने कहानियों पर कहानियां सुनी है ऐसे कपल्स की जिनके बेवकूफ दोस्त थे जिन्होंने उन्हें अपने जीवन साथी की बेइज्जती करना सिखाया, क्योंकि वो भी अपने जीवन साथी की बेइज्जती करते थे और इनकी भी शादी खराब कर दी। Don't be a fool. बेवकूफ मत बनो, It's not cool अच्छा नहीं है to be a fool. मूर्ख बने रहना। Amen. अगर ऐसे दोस्त हैं आज, तो आज ही प्रार्थना करो, बोलो प्रभु, क्योंकि ध्यान से सुनना, अंत तक रेस पूरी करनी है। If you have such friends, then pray to the Lord today, because remember you have to complete your race till the end. अंत तक पूरी करनी है। We have to run our race, complete it till the end. अगर कोई भी आपके जीवन, क्योंकि अगर सोचो शैतान को आपको पकड़ना है तो आप उसके पास तो बहुत इजी टारगेट हो आप। अगर 5 हैं आपके आसपास, शैतान उनके थ्रू बोल बोल के आपको दूर ले जाएगा। Because if you are surrounded by 5 such people through whom devil can directly speak to you, he will easily pull you away. आप जानते हैं, मैं जहाँ पास्टर सामर्थ थे, हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे और वहाँ पे एक लड़का था हमारे साथ, We used to work in an office where there was a guy working with us जो सपोजिटली क्रिश्चियन था, who was supposedly Christian. और मुझे बाइक में एक दिन ले गया मसूरी की तरफ, He took me on his bike one क्योंकि day मैं towards प्रभु Mussoorie. के बारे में बता रहा था और हम लोग सीख रहे थे, कलीसिया से प्यार करने लगे, हम लोग दशवांश देने लगे। वो एक दिन मुझे बाइक में मसूरी की तरफ ले गया और आधे रास्ते में रुक कर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पोजेस्ड हो गया, वो दुष्ट आत्मा से भर गया। Because I was telling people about Jesus, I was loving the church, I was tithing everything, and on the way he stopped the bike and as if he got possessed by the devil. And he was the most cool guy of our office. हमारे ऑफिस का सबसे कूल लड़का था वो। सांप भी बहुत कूल था गार्डन में। The snake was also very cool in the garden. Okay? Know your worth. अपनी कीमत को पहचानो। Your worth doesn't come from what friends say about you. Your worth comes from what the word says about you. आपकी कीमत इससे नहीं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी कीमत उससे है जो वचन आपके बारे में कहता है। वो आधे रास्ते में मुझे डांटने लगा, तू क्यों 24 घंटे यीशु यीशु करता है, ये तू क्यों बात करता है, कलीसिया में जाना है और ये है और वो है। I could instantly recognize ये सांप बोल रहा है इसके द्वारा। In the middle of the way, he started to say, "Why do you keep talking about Jesus? Why do you keep telling people to go to church?" I recognize this is the snake talking through him. Hallelujah. Oh, praise God. आप सब यही हो। Okay, hallelujah. Amen. Have godly friends. वो ईश्वरीय दोस्त ढूंढो Find those friends. जब आप गलत जा रहे हो तो आपको पकड़ सके, बोले नहीं तू ऐसा मत बोल, तू when प्रभु you're- का बंदा है। When you're going wrong, they will hold you and say, "No, don't speak like that. You belong to जरूरत पड़े God." तो अपने घुटनों पे आए आपके लिए। If needed, they will come to their knees for you. I had a friend who got sick and was on the verge of dying. मेरा एक दोस्त था जो बीमार पड़ा और मरने की कगार पे आ गया।
I came on my knees. In the beginning, it was like when I didn't know the Lord, but it was like a Jacob experience. I fought with God for him. शुरुआत में था जब मैं प्रभु को अच्छे से नहीं पहचानता था, लेकिन मैं घुटनों पर आ गया और याकूब की तरह से I था। fought with God. I said, He is not gonna die. मैं परमेश्वर से लड़ गया कि ये He मरेगा नहीं। went to the deathbed and came back. वो- You should have friends who can fight for you, who can stand for you. वो मरने की कगार से बाहर आ गया। आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे। Amen. Bible says, as iron sharpens iron, so does one man sharpen another man. ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मसीह की तरह तराशे। The Bible says जैसा लोहा लोहे को तेज धार करता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज करता है। You should have such friends who will encourage you in the Lord. Okay. Hallelujah. There are many things I'm editing right now. बहुत सी बातें जो मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। Okay, ये बहुत जरूरी है मुझे आपको बताना, बहुत जरूरी है। This is very important. इसके बाद हम लोग घोषणाएं करेंगे। रेडी हो? Then we'll declare. जब भी आप जोब की बात करते हो, जोब, Whenever you talk about Job, किसकी बात करते हो? जोब। तो क्या आपके दिमाग में क्या आता है? so what do you think about in your Come on, mind? talk to me. Just be honest. जब जोब की बात करते हो तो क्या आता है आपके दिमाग में? कुछ नहीं आता। हाँ? ओके। हाँ? ओके। और कोई? जब जोब का एग्जाम्पल देते, जब कोई बीमार होता है तो लोग क्या बोलते हैं? जोब के साथ भी तो हुआ। बोलते नहीं बोलते? हाँ? किसी ने कहा बेचारा, यस। और कोई? फोड़े। हाँ, पस निकल रहा है फोड़ों से। और he was lacking the understanding. Okay, और why did God do this to Job? Okay, अच्छा अब ध्यान से सुनो। हाँ, जब भी जोब की बात होती है यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि देखो जोब के साथ क्या हुआ, उसके फोड़े, उसकी बीमारी, उस जगह हम लोग फोकस करते हैं। Whenever Job is discussed, people say, "Look what happened to Job, his sickness, the boils that happened." थिंकिंग अबाउट दिस, मेडिटेटिंग, मैंने कहा भैया ये जोब की ये वाली लाइफ क्यों नहीं बात करता कोई भाई? And I was thinking, why don't people talk about this life of Job? हाँ, स्टोरी की सही साइड में फोकस करते हैं। We have to focus on the correct side of the story. प्रभु ने जोब का यूथ रिन्यू किया जब वो 70 साल का था। कितने साल का? God renewed his youth when he was 70 years old. तो लोग क्या बोलते हैं? अरे जोब भी तो बीमार था, मैं भी तो बीमार। अरे तो ये भी बोलो, जब 70 साल का था प्रभु ने उसका यूथ रिन्यू किया। मैं 70 साल का हूं, प्रभु मेरा यूथ भी रिन्यू करेगा। So people say Job was also sick, I am also sick, but why don't they say that God renewed his youth when he was 70, God will renew my youth when I'm 70? Okay, put Job 42, we'll see verses 10, 16 and 17. All right, now hear this. After this, yani after he went through that test, after this, Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो जो अय्यूब का उदाहरण देते हैं, यहोवा ने उसको दुगना दिया जितना उसके पास था। ठीक है, अभी आगे आते So those who give the example of Job, God gave him double of what he earlier had. Okay. Now the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। Your latter days shall be much glorious than your beginning in Jesus' name. आपके बाद के दिन आपके पहले के दिनों से बहुत ज्यादा महिमा से भरे हुए होंगे यीशु के नाम में।
तो जो अब अय्यूब का एग्जाम्पल दे, आपको ये एग्जाम्पल भी देना। So those who give the example of Job also give this example. बीमारी में मर नहीं गया हो, उसकी एंडिंग ग्लोरियस थी और आपकी एंडिंग भी ग्लोरियस होगी यीशु के नाम में। He did not die in sickness. His ending was glorious, and your ending shall also be glorious in Okay. Jesus' name. So now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। He had exotic cars. उसके पास फैंसी Okay. गाड़ियां थी। After this, Job lived 140 years and saw his children and grandchildren for 4 generations. इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और अपनी 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। That's the part Satan doesn't want you to see. ये वो भाग है जो शैतान नहीं चाहता कि आप देख लो। Satan just wants you to focus on the part where Job suffered, वो चाहता है आपको बस यही दिखे कि अय्यूब ने जी सहा बीमारी को, not the part that his latter end was greatly blessed. लेकिन ये भाग नहीं कि उसका अंत बहुत ज्यादा महिमा से भरा हुआ आशीषित था। Do you know why Job's latter end was glorious? Because he was a righteous man. पता है क्यों अय्यूब का जो आखिरी का अंत था वो बहुत महिमा से भरा था, ब्लेस था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। And so are you, because you are in Christ Jesus. और आप भी धर्मी हो क्योंकि आप मसीह में हो। अब आ गया बेस्ट वर्स। Are you ready? So Job died old and full of days. अंत में अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। Job didn't die with a sickness. अय्यूब बीमारी के साथ नहीं मरा। Job fulfilled his days and died in a good old age. अय्यूब ने अपनी जिंदगी को, अपनी आयु को पूरा किया और एक अच्छी बूढ़ी उम्र में दीर्घ आयु के बाद मरा। I declare, as it was with Job, so shall it be with you, that your latter days shall be more blessed than your former days, in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ, जैसा अय्यूब के साथ था आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपके बाद के दिन ज्यादा आशीषित और महिमा से भरे होंगे शुरुआती दिनों से। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पृथ्वी में उनका परिवार, उनका घर, उनका जीवन ऐसा हो जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे। और आप चाहते हो? How many people want that their family, their house should be heaven on earth? Is it possible? क्या ये संभव है? Yes. हाँ, Not only it's possible, Jesus said, pray, let your will be done on earth as it is in heaven. संभव ही नहीं है। यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करोगे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पे भी हो। But hear this. सुनिए, Deuteronomy 11:18-21. व्यवस्था विवरण 11:18 से 21। Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your heart, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. परमेश्वर कह रहा है, अगर अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाना है, उसके वचन की बात करो अपने बच्चों से। जब उठते हो, जब बैठते हो, जब चलते हो, जब फिरते हो अपने घर में, आपके घर में एक ही बात हो, वो है खुदा का जीवित वचन। The Lord is saying, speak to your children about the word of God when you are walking, when you are living in your family. Talk to them about the word of God. That is the only way you can make your houses heaven. Now hear this. And you shall write them on the doorpost of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of heavens above. You know, this word is not above. If you see, this word is like the, if you go to the language, the original language, it says like the days of the heaven on the earth. और यहाँ लिखा है, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे,
असल में मूल भाषा में लिखा है स्वर्ग जैसा पृथ्वी पर हो. Can you put the YLT version? Do we have the that's the Young's literal translation. It translates the Bible literally as it is. In YLT, and if you see the manuscript, it says, "The days of your life shall be heaven on the earth." Can you believe it? That God says your days can be like heaven on the earth. YLT में ऐसा लिखा है, जो मूल भाषा है उसमें ऐसा लिखा है, आपके दिन, आपके जीवन के दिन पृथ्वी पर स्वर्ग जैसे होंगे. कब? जब आपका घर उसके वचनों से भरा हुआ है. When your house is filled with His word. जब उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते आप उसके वचनों के बारे में अपने बच्चों को भी सिखाते हैं. When rising up, walking around, eating, drinking, whatever you are doing, you are teaching your children about the word of God. And what will happen? और क्या होगा? Your days shall be multiplied. आपके दिन कई गुना बढ़ जाएंगे उससे. Amen. Are you seeing? What does YLT say? As the days of the heavens on the earth. और YLT में से लिखा है स्वर्ग जैसे दिन पृथ्वी पर होंगे. स्वर्ग जैसा आपका पृथ्वी पे जीवन होगा. कैसा होगा? आपकी I declare may your marriage be like heaven on the earth. मैं घोषणा करता हूँ आपकी शादी स्वर्ग जैसी हो पृथ्वी पे रहते हुए. Amen. कि आपके घर से जो आवाजें आए वो बर्तन बजने की नहीं, चीखने चिल्लाने की नहीं, मगर हंसने की और आनंद मनाने की आवाजें आए. That the sounds that proceed from your house will not be of fighting and quarreling, but of joy and laughter. I declare may your house be a house of peace in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ आपका घर शांति का घर कहलाए यीशु के नाम में. Amen. All right.